रवि श्रीवास्तव आपके चैनल नेचर आसपास की तरफ से आपके सामने आज एक और नया मुद्दा लेके आया हूँ। आज हम खड़े हैं हरनंदी नदी, जिसको आप आम भाषा में हिंडन नदी के नाम से जानते हैं, उसके तट पर। और हम इसके तकरीबन 6 किलोमीटर के स्ट्रेच में काफ़ी हमने ट्रैवल किया। हमने अलग अलग लोकेशन की फ़ोटोग्राफ ली हैं, वीडियोज़ ली हैं, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। साथ ही हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कचरा इस नदी के अंदर भरा पड़ा है। और ये नदी अब शायद जो कल हमारी वीडियो बनी थी उसमें जो नाला था उससे भी गंदी स्थिति में आपके सामने है। ओनली ड्रेन की अगर हम बात करें, नोएडा अथॉरिटी ने बहुत काम किया, उसमें बहुत क्लीनिंग हुई है। लेकिन अगर हम इस नदी को देखें तो ये नदी शायद उससे भी भयावह स्थिति में इस समय है। इसका पानी आप देख सकते हैं किसी नाले से कम नहीं है। और ये सिर्फ हमारे गौतम बुद्ध नगर का कचरा नहीं है, इसमें ये पूरे के पूरे अलग अलग 7 डिस्ट्रिक्ट्स का मलबा इसमें आता है। और ये नदी जो कि जीवनदायिनी हो सकती है पूरे नोएडा के लिए, वो आज एक अभिशाप बन के रह गई है, सिर्फ हमारे मनुष्यों के कर्मों की वजह से। इस नदी के चारों तरफ घूमने के बाद जो भी हमने तटबंध पे देखा, कई जगह खेती हो रही थी। खेती देख के अच्छा लगा कि खेतियाँ, मतलब जो लोग सब्जियां हमारे सामने ताज़ी उगा रहे हैं। और कई सोसाइटियां हैं हमारे सामने, गुलशन डायनेस्टी है, गुलशन बॉटनियाँ है, सेक्टर 144 का काफ़ी बड़ा हाई राइज है जो इस नदी के किनारे बसता है। उन सभी के लोग रोज सुबह सुबह जाके बड़े आराम से वो सब्जियां खरीद के लेके आते हैं, सोचते हैं कि बड़ी ताज़ी सब्जियां जो हम खरीद रहे हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से यही नदी रूपी नाले का जो पानी है वो यूज़ हो रहा है। हज़ारों केमिकल्स उन सब्जियों में जा रहे हैं, जो हम प्रकृति प्रेमी बनकर उन सब्जियों को खरीदते हैं और खाते हैं, और फिर बीमारियों का, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का घर बनता है। इस नदी के तटबंध पे हमने अलग अलग जगह पे कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ देखे। हमने उनकी फोटोग्राफ्स खींची क्योंकि स्थानीय लोग शायद बड़े असहज हो रहे थे हमें देखकर वहां पर। और शायद कुछ लोगों ने हमें ऑब्जेक्ट भी किया कि आप वीडियो मत बनाइए। बट हमने, क्योंकि पिछले 4 सालों में हिंडन के दोनों तटबंधों पर काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं नदियों की सफाई के लिए। हमने नोएडा अथॉरिटी, डीएम साहब थे, उनके साथ मिलकर, वन विभाग के साथ मिलकर काफ़ी इन सफाई को किया गया है। बट जब हम इस पूरे एरिया में फॉरेस्टेशन पे आते हैं, हम पेड़ लगाने के लिए आते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये जो एरिया है, जो इस नदी के दोनों तरफ का एरिया है, जिसे हम फ्लड जोन बोलते हैं, वो फ्लड जोन जो है वो हमारे ना तो नोएडा अथॉरिटी के कंट्रोल में आता है, ना वन विभाग के कंट्रोल में आता है। ये आता है आपका फ्लड डिपार्टमेंट के कंट्रोल में, और फ्लड डिपार्टमेंट ही इसके ऊपर काम कर सकता है। तो हमने उनको भी पत्र लिखा है, उनसे भी हमारी बात चल रही है कि हम इस नदी के तटबंध पर दोनों तरफ इस साल, जो कि 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस आने वाला है, 5 जून से हम पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना अलग अलग स्थानों पर शुरू करेंगे, ताकि इस नदी के तटबंध को हम बांध पाएं और दोनों तरफ हरियाली का प्रसार हो। और जो कचरा लोग ऐसे ही फेंक जाते हैं नदी को और गंदा देख के, वो और ज्यादा गंदा बना देते हैं। तो कचरा आप सबका है, हम सबका है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से इस नदी के अंदर जाता है और उसे दूषित करता है। इसके अलावा हमारा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि जितने भी नदी के चारों तरफ, मैं नदी की बात सिर्फ अपने जिले में नहीं कर रहा, गौतम बुद्ध नगर में, मैं बात कर रहा हूँ जहां जहां से ये नदी आती है, या नदी आती है सहारनपुर से, गाजियाबाद से और अलग अलग स्थानों से। इन स्थानों पे जितने भी इलीगल कारखाने चल रहे हैं, इलीगल इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जो कि नदी के दोनों तरफ बनी हुई हैं, और उनसे बिल्कुल अनट्रीटेड केमिकल वाटर जो है वो उस नदी में छोड़ दिया जाता है, जो उद्गम स्थल पे ही इस नदी को दूषित कर देता है। और जो हम तक पहुंचता है वो नदी नहीं, वो एक नाला पहुंचता है। और उस नाले के पानी को यूज करके जितने भी हमारे खेतीहर किसान आसपास खेती कर रहे हैं, जो वो सब्जी उगा रहे हैं, वो हमें घर तक सब्जी नहीं बीमारियां देकर जाते हैं। उनसे तरह तरह की बीमारियां हमें होती हैं। कैंसर जनक ये पानी है आज की दिशा में। मैं चाहूंगा सरकार का और आप सबका सहयोग इस नदी को साफ करवाने में, जीवंत करवाने में, ताकि हम जो नोएडा वासी हैं, जिनके दोनों तरफ से 2 बड़ी नदियां जाती हैं, हिंडन और यमुना, उसके बीच में हमारा जो प्लेटू बनता है, जिसमें हम बड़े सारे सेक्टर्स एक साथ बड़ी खुशी से रहते हैं, हम अपना खुशहाल जीवन बीता पाएं। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हमें इसलिए चीज के लिए ना कोसे कि जो हमें प्रकृति ने दिया था हमने उसे खुद खत्म कर दिया। नदी जीवनदायिनी होती है किसी भी क्षेत्र के विकास में। नदियों का प्राचीन काल से बहुत बड़ा योगदान रहा है। बट आज हम इस नदी के किनारे
खड़े होकर ये महसूस कर पा रहे हैं कि इंसानों ने जो भगवान की दी हुई चीज़ें थी, जो प्रकृति की दी हुई चीज़ें थी, उनकी क्या दुर्दशा कर दी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम यहाँ खड़े भी नहीं हो पा रहे, इतनी ज़्यादा बदबू है यहाँ पर, इतने ज़्यादा सड़न की बदबू है, इतने ज़्यादा कूड़े की बदबू है, जो कि कई सालों से यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है। कई केमिकल्स की बदबू आ रही है, कई जगह फ्रॉथ बनी हुई है बड़ी बड़ी, जहाँ से इस नदी का मरण तय होता आ रहा है अलग अलग जिलों से। और जब हमें यहाँ नदी मिलती है, जो यमुना से मिलने से जस्ट 2-4 किलोमीटर पहले हम खड़े हैं, नदी की स्थिति नदी वाली नहीं रह गई है और ये एक नाला बन के रह गया है। हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने अपने स्तर पर प्लास्टिक के यूज़ को, अपने घर से निकलने वाले कचड़े को कम से कम करें, ताकि वो घूम फिर कर इस नदी में दोबारा ना आए। और सरकार से ये निवेदन है कि जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं इन नदियों के चारों तरफ, उनको त्वरित तौर पर बंद कराया जाए, या उनके ट्रीटमेंट प्लांट्स की दोबारा चेकिंग हो कि वो कौन सा एफ्लुएंट वाटर इस नदी में छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नदी की आज ये स्थिति बन पाई है। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी, नदी के हिंडन नदी, हरनंदी नदी के चारों तरफ का जो नज़ारा था आपको दिखाया। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे कि इस नदी का जीर्णोद्धार हमें ही करना है, और इसके लिए जो भी स्टेप्स होंगे हम अपने स्तर पर तो लेंगे ही, सरकार भी अपने स्तर पर ये तय करे कि इस नदी का जीर्णोद्धार करने के लिए क्या क्या अति आवश्यक चीज़ें हैं जो हमें करनी है। और इस 5 जून के बाद, पर्यावरण दिवस के बाद, हम इस पूरे तटबंध पर अपनी टीम की तरफ से वृक्षारोपण करेंगे, फ्लड डिपार्टमेंट के साथ, वन विभाग के साथ और डीएम मैडम के साथ। धन्यवाद। रवि श्रीवास्तव, नेचर आसपास।